हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैडावन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। यूपी सीपैट 2025 पैरामेडिकल के आपके देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है सीट अलॉटमेंट आ चुका है। आपको कॉलेज में कब से कब तक जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है, कॉलेज को ज्वाइन करना है। डिसीजन मेकिंग में आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कॉलेज को चेंज कैसे करना है, कब से कब तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ठीक है। और एडमिशन आपको कब से कब तक लेना है, कितनी फीस कब पेमेंट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूँ। आपका यूपी सीपैट पैरामेडिकल 2025 फर्स्ट राउंड से रिलेटेड, एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड तो चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से स्टार्ट होकर 9 जुलाई तक चला और 12 जुलाई को आपका सीट एलोकेशन भी आ चुका है। आपको पता चल गया होगा कि आप जो है आपको किस कॉलेज में कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, आपको डिसीजन मेकिंग करना है, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट द कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस। आपको देखिए 14 से लेकर 26 के बीच में, 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में डिसीजन मेकिंग और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है। कॉलेज रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई दिन सैटरडे को शाम के 6 बजे तक रखी गई है। तो इससे पहले आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इससे पहले ही आप डिसीजन मेकिंग करते हुए, डिसीजन मेकिंग में आपके सामने 3 डिसीजन आएंगे, वो सारे आपको आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने कराई है या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने कराई है, आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किसे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, किसे जो है सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है, सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन उन्हें चूज़ करना है जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उस कॉलेज की सीट पर जो भी कॉलेज कोर्स अलॉट हुआ है उस पर एडमिशन लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें कोई कॉलेज चेंज नहीं करना है, हमें तो बस इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो उन्हें फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन चूज़ करेंगे और आपका देखिए 2 ऑप्शन ही आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट फर्स्ट राउंड के बाद डायरेक्ट मॉपअप राउंड होगा। देखिए 2 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज का है, दूसरा एक्सेप्ट डिक्लाइन, दूसरा ऑप्शन आपका डिक्लाइन का है। यहाँ पे आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप डिक्लाइन करें या एक्सेप्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे पढ़ा, failure to log in selecting the option after the seat allocation within the date and time। अगर आप स्पेसिफाइड डेट और टाइम पर आप जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपकी जो 5,000 की सिक्योरिटी फीस है वो जब्त हो जाएगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पे अपने शेड्यूल में पहले से दे रखा है। तो डिसीजन मेकिंग आप अवश्य करें, चाहे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो या नहीं लेना हो, नहीं तो आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट एक्सरसाइज ऑप्शन 1 आर मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 रुपीज़ 40,000 ओनली ABBM थ्रू द ऑनलाइन मोड या चालान के मोड में। अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो आपको 40,000 का सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करना होगा, वो भी ऑनलाइन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर ऑनलाइन आपको जो है पे करना होगा सीट कंफर्मेशन फीस, ठीक है। चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ हो चाहे प्राइवेट कॉलेज, दोनों ही, अगर आपको कोई भी कॉलेज और किसी भी कोर्स में अलॉट हुआ है तो आपको ये 40,000 का फीस पेमेंट ऑनलाइन आपको करना ही होगा। और ये जो आपका सीट फीस पेमेंट आप करेंगे 40,000, ये आपका कॉलेज की ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए आपको क्या देगा है, दिस amount will be transferred to the allotted college and adjust against tuition fees after the completion of the rounds counseling process। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका जो है जो अमाउंट है ये आपका ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, आफ्टर द डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फीस कैंडिडेट सिलेक्ट द ऑप्शन 1 फ्रीज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। जैसे ही आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि एडमिशन लेने के लिए जाना होगा।
इन पर्सन टू अलॉटेड कॉलेज फॉर द कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस विद इन द डेट एंड टाइम। जो आपका स्पेसिफाइड डेट और टाइम दिया गया है एडमिशन के लिए, जैसा कि आपका देखिए 14 से 29 रखा गया है। इस 14 से 29 के बीच में आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होगा। तो देखिए द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको सभी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ वन सेट ऑफ द सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फॉर द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एंड अलॉटेड कॉलेज। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और एक सेट यहाँ पे बोला गया है, लेकिन मैं बोलूँगा आप 2 सेट फ़ोटो कॉपी के बनवा के लेके जाइएगा। और देखिए क्या ज़रूर डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पर लेके जाने हैं, वो आपको देखिए अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। द कॉलेज विल बी verify all the document update same through the college portal. If eligible criteria are filled and verified, duly signed provisional admission letter will be provided to the candidate by the college. अगर आपका कोई भी डाटा मिसमैच होता है तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाना है। तो देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप 40,000 का सीट कन्फर्मेशन फ़ीस करेंगे उसके बाद आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपका कोर्स का नाम, आपके कॉलेज का नाम रहेगा और आपका फ़ीस अमाउंट की सारी डिटेल भी नीचे रहेगी। वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ले जाना है। 5 आपको कलर्ड विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको लेके जानी है। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो 40,000 की आप करेंगे उसकी फ़ीस रिसिप्ट आपको लेके जानी है। फ़ोटो, आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड वगैरह जो आपने लगाया है वो ले जाएगा। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा था उस टाइम आपने एक वेरिफिकेशन सीट अपलोड करी थी, जिसमें आपके राइट लेफ्ट हैंड थंब और सिग्नेचर वगैरह लगे थे, और एक सेंटेंस लेजी डॉग जम्स ओवर द इस प्रकार से करके था वो लिखा था। वो सीट वेरिफिकेशन भी आपको एडमिशन टाइम पर चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th का आपका लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड सोज द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th की सर्टिफिकेट्स के माध्यम पर आपका चल जाएगा। 12th का आपका माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका उससे बना होना चाहिए। आप जो है किसी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए अपने, वहाँ आप 1 रुपये की पर्ची कटाइए और बोल दीजिए इस प्रकार से मेरा जो है एडमिशन होना है, और आपका देखिए सीएमओ के द्वारा मोहर लगाकर आपका आराम से ये जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। या कहीं कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में आपका वहीं पर भी बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर भी आप जो है कॉलेज में टाइम पे रिपोर्टिंग कराने अवश्य पहुँचे, ठीक है। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द सर्टिफिकेट इफ़ एलिजिबल। अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST का लगाया है तो वो ले जाएगा। OBC और EW से सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, तो ये आपका चलेगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपने एक्स आर्मी या NCC सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी ले जा सकते हैं। तो आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस, इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द कॉलेज, हिज सीट विल बी कैंसल्ड, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 विल बी फॉरफाइटेड। अगर कोई कैंडिडेट जो है सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करने नहीं पहुंचता है तो उसकी 5,000 की जो सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिटेड, और जो आपको सीट अलॉट हुई है वो भी आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी। आफ्टर द एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है और आप चाहते हैं कि मुझे भाई इस कॉलेज या इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, हम रिजाइन देना चाहते हैं, तो आप रिजाइन दे सकते हैं 28 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। टोटल आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो रिजाइन कर देंगे उनकी काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस 5,000 एंड सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 विल बी फॉरफाइटेड। अगर आप जो है इसके बाद रिजाइन करते हैं तो आपकी 5,000 की सिक्योरिटी फीस और 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फीस दोनों जो है जब्त हो जाएंगी। अगर आप इस डेट पे रिजाइन करते हैं तो आपकी दोनों फीस ये रिफंड हो जाएंगी आपके अकाउंट में, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव डज नॉट अलॉट एनी सीट इफ राउंड फर्स्ट विल बी एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड।
अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसको राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उसे काउंसलिंग विदाउट पेइंग कोई भी आपको 5,000 की सिक्योरिटी फीस दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है सिर्फ 500 रुपये मॉप राउंड की जो फीस है वो देनी रहेगी। आपको दोबारा से 5,000 की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है मॉप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। अब इसके बाद बात करेंगे मॉप राउंड की। मॉप राउंड में सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।